हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। आज हम देखेंगे कक्षा 8 के लिए अगला अध्याय बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। तो हमारा अगला अध्याय है संसद। संसद हमारे देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इस पाठ में से हमें 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। बोर्ड परीक्षा में आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा का इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न छोटा सा पूछा जाएगा। अब छोटा हो या बड़ा हो, प्रश्न तो प्रश्न है। बोर्ड में तो हमें इसके अंक प्राप्त करने हैं और छोटा बड़ा को ज्यादा फर्क भी नहीं मानना चाहिए। छोटी चीज भी कई बार बहुत बड़ा गल है। अब जी उदाहरण के लिए ये देख सको डूंगर घणो बड़ो हुए और सुई छोटी सी हुए, लेकिन डूंगर पर थे बैठ सको प्लाटी मार, सुई पर थोड़ी बैठ जाओ। सुई पर बैठा कहीं बैठा है धन। इसलिए छोटा प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न है तो भी हमारे लिए वो उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे इस पाठ में संसद। तो संसद सीधे सीधे अपन बिंदु पर आते हैं कि देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था। देश में कानून बनाने के लिए देश में हर प्रकार के कानून जो हैं वो संसद द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो संस्था है, संसद है, इस संसद की हमें आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका जवाब हम यहीं पर दे देंगे। कानून बनाने के लिए, देश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए, देश में कानून, नए कानूनों का निर्माण करने के लिए या पुराने कानूनों में संशोधन करने के लिए हमें संसद की आवश्यकता होती है। और संसद कैसे बनती है, इसमें हमें छोटी छोटी बातें हम पढ़ेंगे। तो संसद कैसे बनती है, तो इसमें हम देखेंगे कि संसद जो है उसका गठन, इसके 3 हिस्से होते हैं। कैसे होता है? एक तो राष्ट्रपति, दूसरा संसद में लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ये हमारी संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति महामहिम जिनको हम कहते हैं, देश का प्रथम नागरिक, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन। तो इसके पश्चात लोकसभा पर आते हैं। तो लोकसभा जो है इसमें कुल सदस्य होते हैं 545। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। तो छोटा प्रश्न आपका यहां पर बनता है। सबसे पहले तो संसद के अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर लोकसभा बिंदु पर आते हैं हम। तो लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? छोटा सा प्रश्न है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545। ये जो 545 सदस्य हैं इनमें 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक तो होता है निर्वाचित सदस्य जो होते हैं 543, और 2 सदस्य होते हैं मनोनीत, ये होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब जानते हो? एंग्लो इंडियन का मतलब है आंग्ल भारतीय। हिंदी में कहें तो एंग्लो इंडियन को आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये वो लोग हैं जो अंग्रेज भारत में आए थे, वो जब भारत छोड़ करके गए तो कुछ अंग्रेज भारत में ही बस गए। अब उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए अगर उनका चुनाव करवाया जाए, उनके उम्मीदवार खड़े हों, तो उनकी संख्या इतनी नहीं है, उनके पास इतने वोट नहीं है कि उनका कोई उम्मीदवार जीत सके। इसलिए उनको भी संसद में प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। 543 सदस्य जो हैं वो देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। तो हमें आपका दूसरा प्रश्न है कि निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं संसद में? 543 और लोकसभा में, और मनोनीत सदस्य होते हैं 2। 543 जो सदस्य हैं उनमें से राजस्थान में, हमारा राज्य है राजस्थान, तो राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? राजस्थान से 25 सदस्य चुन करके जाते हैं। इन 25 सदस्यों को हम सांसद कहते हैं। हिंदी में शब्द है इनका सांसद।
और शॉर्ट में और अंग्रेजी में इनको कहा जाता है एमपी। एमपी का पूरा नाम याद रखना है आपको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये तो हो गए लोकसभा के सदस्य संख्या। और अब हम देखेंगे राज्यसभा की सदस्य संख्या। तो इनमें देखो छोटे छोटे प्रश्न बन गए। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545। निर्वाचित कितने होते हैं? 543। एंग्लो इंडियन कितने होते हैं? 2। राजस्थान से कितने चुन करके जाते हैं? 25। और इनको क्या कहा जाता है? संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। अंग्रेजी में इनको एमपी कहा जाता है। एमपी का पूरा नाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सारे के सारे प्रश्न एक एक नंबर के बनते हैं। अगला है राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो हमारे सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, नेतृत्व करती है। तो ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। 245 सदस्यों में से 233 सदस्य 233 सदस्य तो होते हैं निर्वाचित, और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। इनको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। और ये कौन लोग होते हैं? एक तरह से हम कह सकते हैं किसी न किसी क्षेत्र के विद्वान लोग होते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, या लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ये लोग, समाज सेवा के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध और चर्चित लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, सांसद बनाया जाता है, राज्यसभा सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और अब इनका अध्यक्षता, इनकी अध्यक्षता का भी आपको एक प्रश्न बनता है, आपका छोटा प्रश्न बनता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, ये राज्यसभा का सभापति हमारा उपराष्ट्रपति होता है। देश का उपराष्ट्रपति जो भी होगा, जो भी बनेगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, उसको लोकसभा अध्यक्ष ही कहा जाता है। ये हो गई हमारी राष्ट्र संसद। संसद के गठन का सामान्य परिचय। इन संसद के गठन में से आपको एक एक नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इन्हीं बिंदुओं में से पूछा जाएगा। इसके पश्चात हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद की आवश्यकता या जरूरत क्यों है, अगला बिंदु अपना है संसद की जरूरत क्यों है। तो संसद की हमें जरूरत इसलिए है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि संसद क्या है? देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, कानून बनाने वाली संस्था है। तो संसद की जरूरत, आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता, इसमें आप पहला बिंदु लगा सकते हैं कानून बनाने के लिए, कानून निर्माण के लिए। दूसरा बिंदु आप इसमें लिख सकते हैं सरकार का चयन करने के लिए, सरकार का चयन करने के लिए। तीसरा बिंदु आप इसमें लिख सकते हैं सरकार पर नियंत्रण, सरकार पर नियंत्रण करने के लिए। तो सरकार पर नियंत्रण करने के लिए, कानून बनाने के लिए और सरकार का चयन करने के लिए, इन तीन कार्यों के लिए हमें संसद की आवश्यकता होती है। सरकार का चयन कैसे किया जाता है? कानून का निर्माण, कानून का निर्माण करना संसद का पहला और मुख्य और सबसे बड़ा कार्य है। इस बारे में हम अगले पार्ट में और विस्तार से पढ़ेंगे। ये संसद का मुख्य कार्य है। अगला पार्ट पूरा कानून निर्माण का ही है, उसमें हम और पढ़ेंगे, इसके बारे में सारा विस्तार से और देखेंगे। सरकार का चयन कैसे किया जाता है? सरकार का चयन जब लोकसभा के सदस्य चुनकर के जाते हैं तो विभिन्न पार्टियां, जैसे विभिन्न पार्टियां जो हैं वो चुनाव लड़ती हैं, चुनाव लड़ करके अपने अपने उम्मीदवार, जो जितने उम्मीदवार जीतते हैं उन सभी जीते हुए उम्मीदवार संसद में जाते हैं। संसद में उनको लिस्टेड किया जाता है, परिणाम सामने आता है कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार जीते हैं। वो सारे जो उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवार उनमें जिस पार्टी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार जीतते हैं, जैसे वर्तमान में बीजेपी पार्टी है,
इसकी 303 सीटें हैं। 303 सीट का मतलब बीजेपी के 303 उम्मीदवार जीते हैं। कौन सी? अभी जो 2019 में चुनाव हुए थे वो कौन सी थी? 17वीं। याद रखना, ये आपका छोटा प्रश्न यहां भी बनता है। 17वीं लोकसभा है ये। 16 लोकसभा इससे पहले हो चुकी हैं और ये 17वीं लोकसभा है। 2019 में इसका चुनाव हुआ था। इसमें बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की थी, यानी बीजेपी के 303 उम्मीदवार जीते थे। तो इन 303 उम्मीदवार इसके सबसे ज्यादा जीते थे। बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए हमें कितने उम्मीदवारों की जरूरत होती है? 272 उम्मीदवार। किसी भी पार्टी के 272 उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं तो उसको बहुमत मिल जाता है, फिर वो सरकार बना सकती है। तो 272 से बहुत ज्यादा जीत चुकी थी बीजेपी, 303। तो बीजेपी ने अपने सरकार बनाई। तो संसद का काम है सरकार का चयन। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जीते हुए उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को कहा गया, राष्ट्रपति द्वारा सरकार का न्योता दिया गया भी सरकार आपका आप गठन करें। तो जीते हुए जितने भी एमपी हैं वो सब अपने दल का एक नेता बनाते हैं। उस नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जीते हुए जो एमपी हैं उनका जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वो प्रधानमंत्री क्या करता है? फिर राष्ट्रपति के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरे मंत्रिमंडल का गठन करता है। मंत्रिमंडल का गठन। अब ये मंत्री हैं जो अपने अपने विभाग में कार्य करते हैं और देश का शासन चलाते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं और सारी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। इस प्रकार सरकार का चयन किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। फिर दूसरा बिंदु है, इसी सरकार पर यही संसद नियंत्रण भी करती है। नियंत्रण कैसा करती है? जितने मंत्री और प्रधानमंत्री है इन सबको बाकी के जितने एमपी संसद में बैठते हैं वो सारे एमपी क्या करते हैं? इनको प्रश्न पूछते हैं, इनसे सरकार से लेखा जोखा मांगते हैं कि आपने कितना पैसा कहां खर्च किया, कैसे किया, क्यों किया, आपने देश का कितना विकास किया, आपने कौन सा निर्णय सही किया, कौन सा गलत किया। इन सारी चीजों पर नियंत्रण कर रखने के लिए ये जो हमारी संसद है वो लगातार सत्र में रहती है। इसके संसद के सत्र चलते रहते हैं और एमपी जो हैं, सांसद हैं, वो प्रश्न पूछते रहते हैं और अपने क्षेत्र की मांगे सरकार के सामने रखते हैं। तो इस प्रकार से सरकार का चयन और सरकार का नियंत्रण और कानून निर्माण ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ। अब इनमें से भी देखो एक आपका एक प्रश्न बनता है कि जैसे आपको ऐसे पूछ लिया जाए, निम्न में से संसद का कार्य नहीं है, तो 3 तो लिख दिए, ए में लिख दिया कानून निर्माण, ब में लिख दिया सरकार का चयन, स में लिख दिया सरकार पर नियंत्रण और द में लिख दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर उसमें द होगा, क्योंकि ये तीनों काम तो हैं और संसद का कार्य कौन सा नहीं है? तो नहीं है का मतलब ये 3 तो हैं, तो अब इसमें उत्तर चौथा ही होगा। इस प्रकार आपका छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर एक छोटा प्रश्न आपका ये कि भारत में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम कितनी सीटें जीतना जरूरी है? 272 सीटें जीतना जरूरी है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि इस संसद में जो लोग जाते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो संसद में कौन जाता है, अपना इस पाठ का लास्ट बिंदु है कि संसद में कौन कौन और किस प्रकार से लोग चुन करके जाते हैं। तो लोग चुन करके कैसे जाते हैं? वयस्क मताधिकार द्वारा। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब है सबको वोट डालने का अधिकार, सबको वोट डालने का अधिकार। जिन्होंने भी निर्वाचन के लिए निर्धारित आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली है उसको वोट डालने का अधिकार है। वो सारे लोग वोट डालते हैं। जो आदमी जीतता है वो जीत करके एमपी के रूप में, जैसे अभी वर्तमान में हमारे सीकर जिले से सुमेधानंद सरस्वती एमपी के रूप में जीत करके संसद में हमारे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी प्रकार से लोग जीत करके जाते हैं। अब जीते हुए ये लोग जो जाते हैं इनमें थोड़ी सी सभी समुदायों को, जैसा मैंने अभी हमने पीछे पढ़ा ना, 2 एंग्लो इंडियन लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व है, ठीक उसी प्रकार से एससी और एसटी को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। एससी को 84 सीटें और एसटी को 47 सीटें दी गई है जो फिक्स हैं। 84
और 47 सीटें संसद में दी गई है, अर्थात हम कह सकते हैं आरक्षण है। इन सीटों पर SC ST को आरक्षण है। तो आपके छोटे प्रश्न दो यहां से बनते हैं कि संसद में SC को कितनी सीटें दी गई हैं, अनुसूचित जाति वर्ग को कितनी दी गई है 84, अनुसूचित जनजाति वर्ग को कितनी दी गई है 47 सीटें। इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिला आरक्षण संसद में नहीं दिया गया है, महिला आरक्षण नहीं दिया गया अभी, हालांकि बिल आया हुआ है। एक दिन पहले भी हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि महिला आरक्षण का बिल आया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कानून बनाया नहीं गया है, आरक्षण दिया नहीं गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। इस पार्ट में से आपको यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। दैट्स ऑल।